जीवन जीवन खराब कर दिया है। कितनी बार समझा दिया कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो मत बना मैनेज। फर्स्ट प्रायोरिटी नोट्स बनाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी नोट्स बनाना है। नहीं नोट्स बनाएंगे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होगा। सुन, पहली भाई साहब ये खत्म ही नहीं हो रहा सवाल। देख, सबसे पहले ये समझ ले कि सेलेक्ट होना, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। डॉक्टर बनना, सेलेक्ट हो जाना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तू नोट्स नहीं बनाएगा तो सारी चीजें आसान हो जाएगी? नहीं भाई, काम बहुत बाकी है, बहुत मुश्किल काम है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नोट्स बनाना है, कंप्लीट नोट्स बनाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्लीट नोट्स बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कंप्लीट नोट्स बनाने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप डीपीपी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ नोट्स बना के भी आप कुछ नहीं कर पाओ। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ नोट्स ही बनाते रह जाओगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। तो अगर आप इतने घामर हैं कि सिर्फ नोट्स बनाते डीपीपी सॉल्व नहीं करते हैं तो ये गलत है। तो पहला प्रायोरिटी है नोट्स बनाना, दूसरा प्रायोरिटी है डीपीपी सॉल्व करना, तीसरा प्रायोरिटी है असाइनमेंट सॉल्व करना, चौथा प्रायोरिटी है रिवीजन करना, और पांचवा प्रायोरिटी है टेस्ट देना। और तेरे से ये नहीं हो रहा, बाकी हजारों बच्चों से ये हो रहा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो पीछे छूट जाएगा। डीमोटिवेशन है, ये सच बात बता रहा हूं। एक पोल कर रहा हूं कितने लोग ये कर पा रहे हैं, तो 20% लोग ये आएंगे, या शायद 30% आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है उन 30% का ही सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि आप कैपेबल ही नहीं है, आप मेहनत ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं झूठ गलत नहीं बोलूंगा ना, जो सही है वही बोलूंगा। कितने लोग ये कर पा रहे हैं? चलो करते हैं, देखते हैं। ईमानदारी से आराम से करना कि सर नोट्स बना रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, 80% नोट्स बना रहे हैं, 80% नोट्स बना रहे हैं, 80% नोट्स बना रहे हैं। कई बार 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते उसको छोड़ देते, वो काउंट नहीं कर रहा मैं। 80% नोट्स बना रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट 80% सॉल्व है, डीपीपी 80% सॉल्व है। कंप्लीट कभी नहीं होता कुछ भी, और हम रिवीजन भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये 80% का क्राइटेरिया कितने लोग फॉलो कर रहे हैं बताइए? 80 to 90% का क्राइटेरिया कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? 1-2 तो होता ही है ना यार। एक दो मान लो कि अभी तक 50 डीपीपी है, उसमें से 5 डीपीपी नहीं किया, 45 किया है ना। ये करना, बस ये करना। कितने लोग 80 से 90% नोट्स बना है, 80% डीपीपी सॉल्व है, 80% असाइनमेंट है, और रिवीजन टेस्ट देते हैं। रिवीजन टेस्ट भी 80% दिया है। कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? तो पहला ऑप्शन हम ऐसे हैं सर, यस। दूसरा ऑप्शन नहीं है सर। तीसरा ऑप्शन हम तो पागल हैं, हम पागल हैं, हम तो पगला गए एकदम। बताओ। मान लेता हूं कि इसमें 20% भी पोल का एरर या स्पैमर होंगे, 20% भी गलत टिक किए होंगे। 56% आया है, लेकिन उसको मैं गलत मान के सिर्फ 40% भी एज्यूम करूं, भाई हो गया, थैंक यू सो मच। चलिए, कोई डिस्कशन ही नहीं बचा, कोई नोट्स का डिस्कशन नहीं बचा, कोई नोट्स का डिस्कशन बचा ही नहीं। अब तो हो गया, थैंक यू, मेरा मेहनत सफल है। थैंक यू सो मच। बाकी बच्चे फालतू में स्पैम करते हैं, वो वही बच्चे हैं जिनका पहली बार, या वो झूठ नहीं है बेटा, तुम्हारी औकात नहीं है, ये झूठ नहीं है। 56% में मान लेता हूं कि आधे बच्चे भी झूठ बोल रहे होंगे ना, ठीक है, कि झूठ नहीं है। तुम इनकैपेबल हो, तुम कमजोर हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नालायक हो, तुम कामचोर हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, यही सच है। और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तुमसे नहीं हो रहा है, यही सच है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मान लो उसमें से झूठ बोल रहा है, सब झूठ नहीं बोलते, मैं आधा भी कर लू ना उसका तो 25%, आधा भी कर लू तो 56% का आधा भी कर लू तो 30% में सिलेक्शन होता है। क्योंकि सिलेक्शन रेशियो तो ऐसे भी देख रहे हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। या तो पढ़ाई छोड़ दो और नहीं तो मेहनत करना सीख लो। वाह, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत करो यार, जो मेहनत करता है वही आगे जाएगा, नहीं मेहनत करने वाले ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। बहुत बड़ा पोल था आज का तो पोल एकदम आईना दिखा दिया होगा लोगों। और ये फिर से मैं नहीं बोल रहा हूं
फिर से मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, पोल बोल रहा है ये। ना 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 ना, मैं नहीं बोल रहा, कह रहा डिमोटिवेट कर दिया। अरे भाई मेरे, मुझे गाली मत दे, कान पकड़ के मैं उठक बैठक करता हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं बोल रहा, सॉरी। पोल की रियलिटी बोल रही है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, लोग कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। झूठ है ना। क्या होता है, एक मरुस्थल में, मतलब वो डिजर्ट बोलते हैं ना राजस्थान में, मरुस्थल में एक कोई पंछी होता है, उसके सामने जब उसका दुश्मन दिखाई देता है ना, जो उसको मार के खाने वाला है, तो भागता नहीं है। पता वो क्या करता है, वो अपना मुंडी उसमें डाल लेता है, उसमें डिजर्ट के अंदर मुंडी डाल लेता है। उसको कहता है अंधेरा हो गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब दुश्मन भाग गया। नहीं, दुश्मन आकर उसको दबोच बना चबा जाता है। तो वही सेम हालत तुम्हारी है। अपने आप को समझाने के लिए तुम्हें लगा कि लोग झूठ बोल रहे, लोग नहीं झूठ बोल रहे, डैडी जी सच में पढ़ रहे हैं। तो बी लाइक डैडी डी, अदरवाइज डीडीडी। बी लाइक डैडी जी, अदरवाइज डीडीडी। मतलब डीडीडी ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश मतलब नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा, मजबूर हूं, नहीं तो बोल देता। बी लाइक डैडी जी, अदरवाइज डीडीडी। डीडीडी मतलब डीडीडी ट्रिपल डैश हो जाएगा तुम्हारा, उसको भर लो बस अपने आप से। तो ये सच में मैंने कभी पढ़ा था और अभी मुझे रिलेटेबल लगा, तो आपको समझा देता हूं। सच में कौन सी पंछी होती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये रियलिटी है कि जब वो अपने दुश्मन को देखता ना, जो उसको मार के खाने वाला, तो भागता नहीं है, मूर्ख है। वो डिजर्ट में मुंह डुबा के और देखता कि अंधेरा हो गया, कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं सुरक्षित हूं, पीछे से आता है वो मार के खा जाता है। तुम्हारी यही कंडीशन है कि तुम्हें लगता है कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लोग नहीं पढ़ रहे तो कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों जा रही है, कॉम्पिटिशन इतनी ज्यादा क्यों है। डीडीडी होता है ना, कोई सच बात है ना ये, तुम्हें पता है ये भाई। मैं अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो और टी और ऑस्ट्रिच होता है ये, सच बात है ना ये। हाँ हाँ, मैंने सुना था। चलिए